लॉन्ग टेनिस बहुत शौक से खेलते हैं, स्विमिंग बहुत शौक से करते हैं। भाई बहुत डोमिनेटिंग, हार्ड वर्किंग, बहुत उम्दा इंसान। आलू गोश्त ज़्यादा पसंद है। शुरू से भाई का मज़हब की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। नज़र न्याज के सिलसिले शुरू से जारी रखे हुए हैं, जो अब तक जारी हैं और इंशाल्लाह आगे तक जारी रहेंगे। जल्द से जल्द हमारी रिक्वेस्ट है भाई से, रीमा जी के प्रोग्राम के थ्रू, जल्द से जल्द शादी कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि सियासत में आपके ये जो पुरजोश किस्म का अंदाज है, इसकी वजह यंग एज फैक्टर है या ऐसी ज़िंदगी की तलखियाँ जिन्होंने आपको ऐसा बना दिया? शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि शायद हमारे मौजूदा एंकर साहिबान ये चाहते हैं कि 35 मिनट में वो पूरा पाकिस्तान समेट लें और हमारे वो जवाब दें जो उनके जहन के अंदर है। और उसमें 3 शख्सियात होती हैं तो मुनाजरा हो जाता है। जहाँ मुनाजरा होता है वहाँ कभी भी अल्फाज जो है वो लो दायरे के अंदर नहीं आते, वो एक डिबेट बनती है। जब डिबेट बनती है तो आवाज़ गूंजती है। जब आवाज़ गूंजती है और 3 अफराद उसके अंदर 35 मिनट में अपना वक्त हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जब हम अपनी डिबेट ख़त्म करते हैं, हनीफ अब्बासी साहब हों या आबिद शेर अली साहब हों, हम बाहर निकलते हैं तो कभी भी हम गले मिले बगैर अलग नहीं हुए। तो शायद ये हमारी मोहब्बतों का ये सिर्फ मेल एंकर्स के साथ करते हैं ना? ऑफ कोर्स तो ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमने कभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ यहाँ पे बोझ नहीं रखा। हम ये समझते हैं वो भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। लेकिन एक सियासत का तनासुब है, आप मुझ पे हमले करें, मैं आप पे तनकीद करूँ, तो शायद ये सियासत का हुस्न भी है। तो हमने हमेशा इसको हुस्न से ताबीर किया है, कभी ज़ाती अनाद या बोझ का इसको ज़रिया नहीं। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपने भरा मेला छोड़ दिया, रोशनी और रंगों की जिंदगी से निकलकर एकदम आप एक दूसरी लाइफ में चलेंगी, तो एक हीरोइन का स्टेटस छोड़कर हाउसवाइफ बनना कैसा लगता है? क्या कभी पछतावा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा मुझे कोई भी ऐसे रिपेंटेंस या कोई रिग्रेट कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा शोबिस से रिलेशन था, पहले से मेरा शोबिस है, फैमिली प्रोफेशन है, तो मुझे कोई ऐसा अजीब नहीं लगा। मैं तो बचपन से ही इसमें थी और कभी अलग भी हुई, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कभी थोड़ा सा फील होता था जब मैं घर में अकेली इनका इंतज़ार करती थी, तब मुझे कुछ फील होता था। लेकिन फिर हमने इकट्ठे अब शो स्टार्ट किया, तो फिर अब हम हर वक्त साथ रहते हैं। अच्छा, जब ये जाता था तो उस वक्त महसूस होता था कि मैं घर में बैठी हूँ और वो आज भी उसी रोशनियों की दुनिया में उसी तरह चमक रहा है और मैं बिल्कुल एक साइड पर हो गई, एक कॉर्नर में चली गई? ये नहीं फील होता था। वो ऐसा होता था कि जैसे कि आपको तो पता है कि हर आउटडोर में तकरीबन मैं साथ ही होती थी। लेकिन चौकीदारी हैं? नहीं, चौकीदारी नहीं। ये आपको पता है, खुद अपनी कंपनी के लिए मुझे लेकर जाते हैं और हमेशा बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं तो हम साथ ही होते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता था क्योंकि बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया था तो मैं घर पर ही होती थी, तो इस वजह से कभी फील हुआ, लेकिन मैंने फील होने नहीं दिया सही तरह उसको। अच्छा, किसी को कंट्रोल कर लिया, हावी नहीं होने दिया। अच्छा, मैं आप इससे पूछूंगी साहिबा कि आप बताएं कि मुझे याद है कि आपकी वालदा ने इस रिश्ते पे बहुत एतराज़ किया था, बल्कि बहुत देर तक रेजिस्ट करती रही, तो क्या उसमें रैम्बो की शख्सियत का मल दखल था या इसका अदाकार होना? इसलिए इनकार किया उन्होंने कि नहीं, इस लड़के से शादी नहीं करने देनी मैंने तुम्हें, बहुत ज़्यादा शुरू में उन्होंने कहा था। क्या कहोगे? ये फिल्मी अदाकार होने पे भी ज़्यादा था, क्योंकि ये हमारा वो खुद क्या करती थी? नहीं, ये अभी एक सेकंड, आप अभी इंटरप्ट नहीं करें, आप उनको बोलने दें। जी, उन्हें पता है जैसे कि ये कोई प्रॉपर एक बिजनेस नहीं है हमारा। शोबिस जो है उसमें हमारी इनकम का पता नहीं होता कि आपकी है या नहीं है, और आप बहुत लाड प्यार से पली बड़ी और ये वो सारा कुछ। हवाई रोजी, मैं थोड़ा काटूंगा यहाँ, हवाई रोजी कहते हैं ना इसे, और कभी हवा भी रुकी है तो मतलब चारों तरफ से घूमकर रोजी किसी न किसी तरह से ले आती थी हवा। जब हवा रुकेगी तो हवाई रोजी भी बंद हो जाएगी। अच्छा, आपसे मैं बहुत कुछ पूछूंगी अफजल, आप पहले मेरी दोस्त से मुझे बात करने का मौका दीजिए। मैं बाहर चला जाऊं फिर? नहीं, आप यही बैठिए और बर्दाश्त कीजिए। ये भी बात थी कि इनका स्टार्ट भी था, अभी इनका घर नहीं था अपने पास, और फिर फैमिली बैकग्राउंड भी इतना ज़्यादा
वो ऐसा रिच फैमिली से, क्योंकि जब भी आप अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे, अपनी बहन का रिश्ता करेंगे, वो आप देखेंगे उसका अपना घर है, वो क्या काम करता है, सबसे बेसिक चीज़ें ये होती हैं। अफजल, जैसे कि भी आपने सुना कि बेसिक चीज़ें होती हैं, आपका बिल्कुल नया नया स्टार्ट था और आप एक दरमियाने घर से ताल्लुक़ रखते हैं जो बहुत अमीर नहीं है, और आपने एक खूबसूरत अमीर लड़की के मोहब्बत में आप मुब्तला हो गए। पहली फिल्म आप दोनों की गिरफ्तार हो गया। अच्छा। पहली फिल्म आपकी हीरो जी। आप ये बताएं कि इतना मुश्किल टारगेट अचीव करना लाइफ में कैसे अचीव किया, किस तरह आपने इसकी अम्मी की जो ख्वाहिशात थी उनको कैसे पूरा किया? ये इतनी बातें होनी ही नहीं थी, आज हमने यहाँ बैठना ही नहीं था अगर आप वो फिल्म कर लेती। तो ये सारी बातें मुझे अब करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो मेरी अम्मी की तो और ज्यादा डिमांड्स होती, फिर क्या करते हैं? शायद मैं वो भी पूरी कर देता। नहीं रीमा, यहाँ मैं आपकी बात काटूंगी कि मेरी अम्मी की कोई डिमांड्स नहीं थी, वो सारी डिमांड्स जो थी वो मेरे लिए थी, एक बेटी के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मतलब वो बात तो एक ही है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप वो फिल्म कर लेती तो आज ये मसला ही ना होता, इतने सवाल जवाब ही ना होता। अच्छा पूछे, इतना चांद जैसा अल्लाह ताला ने चेहरा दे दिया, इससे बड़ी तुम्हें और क्या दुनिया में नेमत चाहिए अफजल? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये बताओ कि इस चांद चेहरे को पाने के लिए, मैंने तो जो कुछ देखा सो देखा, मगर मैं चाह रही हूँ कि वो जो आपकी स्ट्रगल थी, वो जो आपने मेहनत बहुत ज्यादा थी, मैंने क्योंकि उनकी भी एक ही शर्त थी कि देखें घर अपना होना चाहिए जिसमें आप मेरी बेटी को लेकर जाएंगे, और आपका घर उस वक्त नहीं था, आप किराए के घर पर थे, लाहौर में रेंट पे था मेरा। तो आपने वो घर बनाने के लिए कैसे मेहनत की? पिंडी में मेरा घर था, हमने पिंडी रहना नहीं था, ज़ाहिरा काम यहाँ करते थे। तो मैडम ने कहा तुम्हारा घर है, मैंने कहा नहीं। गाड़ी नई मॉडल की है, मैंने कहा नहीं। अरे तो किससे शादी करोगे, किस बेस पे करोगे? मैंने कहा जी क्या क्या चाहिए? उन्होंने कहा अपना घर बनाओ, मुझे नए मॉडल की गाड़ी दिखाओ, फिर आके बात करना। खैर ये तो थी, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी, पसंद आई। आपको ये अच्छी तो लगी, मगर मुझे आपकी वो स्ट्रगल का वक्त इसलिए याद है अफजल। मैं स्ट्रगल बता रहा हूँ आपको। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। खैर पहले ये मजाक समझती रहीं या मजाक करती रहीं, बाद में इनको पता चला कि ओ हो मैं भी गिरफ्तार हो चुकी हूँ। तो जब मैडम निशो ने, मेरी सास ने, वो अब आज उस वक्त मुझे बुरा लगता था, आज मुझे अच्छा लगता है कि आज उन्हीं की वजह से अगर वो ये शर्तें ना रखती तो शायद मेरा अपना घर ना होता। आपको पता ही है कि इस फील्ड में रह के आप जमा नहीं कर सकते। जब बहुत ज़्यादा थक जाते थे तो इसी का चेहरा सामने आता था या निशो बाजी का चेहरा सामने आता था? कि उनका चेहरा तो मैं भूल नहीं सकता। नहीं बस मुझे लगता था कि मैंने करना है, और आदमी कुछ करना चाहे तो कुछ सोच ले, ठान ले तो हो जाता है। आपने तीनों मीडियम्स के अंदर काम किया, फिल्म, स्टेज, टेलीविजन। आपको ज्यादा कौन सा मीडियम बेहतर लगा? फिल्म तो फिल्म है, अल्टीमेट, कोई जवाब नहीं उसका। तो बाकी भी सारे अच्छे हैं, लेकिन इस काम का जो सबसे बड़ा ओहदा है ना, वो फिल्म है। अच्छा, आप इनको प्यार से क्या कहती हैं घर में? क्योंकि इनका जो जिस नाम से ये पॉपुलर है वो जॉन रैम्बो है। तो मैं आपको क्या कहूँ इस प्रोग्राम में? आप मुझे रैम्बो कहें, मैं इस वक्त कैमरे के आगे बैठा हुआ हूँ। अच्छा, घर वाला नाम आप घर में रखें। घर में रखें। आप घर में क्या कहती हैं? रीमा, आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने आज तक इनका नाम ही नहीं लिया। नाम ही नहीं लिया? जी। तो घर में क्या कहती हैं? सुनिए। हाँ जी बिल्कुल। सुनिए। शादी से पहले से लेके आज तक मेरा नाम नहीं लिया। सुने कहती हैं या सोने कहती हैं? नहीं, सुने कहती हैं। सुने। और वैसे कभी मूड हो तो सर जी। तो क्या कभी लड़ाई हुई सीरियस किस्म की आपस में? सच्ची वाला साइबा, कि तुम बड़ी सच्ची बंदी हो। छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है, वो तो आपको पता है, ठीक है ना? हाँ। एक बड़ी लड़ाई थोड़ी सी हुई थी। वो ये इनको पेट्स वगैरह बहुत पसंद हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा उनसे नफ़रत करती हूँ, मुझे पेट्स बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो एक लड़ाई थी, एक इन्होंने छोटा सा एक डॉगी सा रख लिया था घर में, वो काफ़ी तंग कर रहा था मुझे। सोने लगे तो वो उसमें ज़ाहिर है बात करता था बहुत ज़्यादा। मैं वो सच बताइएगा कि आप इनको किसी और प्रोजेक्ट में या किसी और के साथ काम की इजाज़त देंगे? नहीं, मुझे तो कोई ऐसे ही, अभी इन्होंने ऐड किया है एक मोमी के साथ, मैं तो मतलब मैंने मना नहीं किया। मतलब आप इन्होंने खुद 2-3 ऐड पहले आए थे, इन्होंने छोड़ दिए। इन्होंने ये भी छोड़ दिया था, मोमी घर आ गया, दोनों मियाँ बीवी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपको पता ही है। वो कहा भाभी क्या हो गया, आप भाभी आप क्या हो गया, आप मेरे साथ करें, मैं अब क्या, मैं भाई मुँह मराना। तो वो इसने कहा मैं क्यों नहीं, फिर मैंने कहा करो आप, कोई नहीं अपना। अमूमन फिल्मी शादियां कामयाब नहीं होती, ज़्यादातर देखा जाए तो तलाक की बात ज़्यादा सुनने में आती है। जी।
आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये ऐसा क्यों है, या क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे? क्योंकि आप दोनों भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर एक बहुत खूबसूरती से आप अपने इस रिश्ते को दोनों निभा रहे हैं। तो क्या रीज़न होता है? क्या ईगो का कोई मसला होता है? क्या चीज़ होती है जो इतनी ज़्यादा तलाक? रीज़न मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, और वो इस छोटे से शेर में बताऊंगी आपको। जी इरशाद। जी, वफ़ा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वफ़ा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वो सच कहे ना कहे एतबार करना है। वाह, मतलब मैं क्या झूठ बोलता रहता हूँ? नहीं, एतबार तो करना है ना। अच्छा, फिर भी एतबार करना है। तो जी, अपने एक ट्रस्ट है आपका अपने हस्बैंड पे, वो करना चाहिए हमेशा। आपको एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जी, जितनी भी गड़बड़ होती है ना शादी में, इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, मियाँ बीवी के अंदर, उसमें ज़्यादा हाथ आप दोनों ख़वातीन हैं, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, और ये सच है कि लड़की का ज़्यादा कसूर होता है। अगर वो अपने आप को सही रखे तो कोई गड़बड़ नहीं है। और दूसरा, जब लड़की ब्याह के चली जाती है अपने मियाँ के घर, अगर वो ज़्यादा लिंक रखे ना पीछे अपने ससुराल से, फिर भी बड़ी गड़बड़ होती है। तो इसलिए रिश्ता, तो ये आप मुझे समझा रहे हैं, आप समझते हैं कि मैं जहाँ शादी करूँगी, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या मेरा ससुराल जो है वो खुश होगा कि ये लड़की की तरबियत अच्छी? आपको लगता है कि मैं उनके लिए एक अच्छी बहू और अच्छी बीवी साबित बड़ी अच्छी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ कि आपसे पूछ रही हूँ मैं कि क्या आपको लगता है कि मेरे आप दोनों कभी नहीं लड़ी ना? नहीं, अब भी नहीं लड़ी, नहीं, काम करते हुए नहीं लड़ी, नहीं, शादी के बाद भी नहीं लड़ेंगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे किसी किस्म का कोई नहीं है। मगर मुझे एतराज़ है क्योंकि तुम मेरे भाई बन चुके हो। यार ये भाई, मतलब ये क्या है यार, मुझे तो हर। अच्छा साहिबा, रैम्बो, रैपिड रिस्पॉन्स है। आपको सवाल के बाद 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने एक मस्ट चुनना है। ओके, ठीक है? नो कॉम्प्रोमाइज, नो घुमाओ फिराओ वाला जवाब। ठीक है? अच्छा रैम्बो, पहले आपसे, साहिबा को मुंबई से हीरोइन बनने की ऑफर हो, हीरो का इंतखाब आप पर छोड़ दिया जाए, तो किसे मुंतखब करेंगे? जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन? पहले तो मैं यहाँ अपने किसी मुसलमान भाई के हाथ में इसका हाथ नहीं पकड़ने दिया। मैं उनको कैसे पकड़ा दूँ? दोनों नहीं? दोनों नहीं, कभी भी नहीं। ठीक। साहिबा जी, आपको हॉलीवुड से ऑफर हो किसी बड़ी फिल्म की, तो आप रैम्बो के साथ किस हीरोइन को कास्ट करवाना पसंद करेंगी? जूलिया रॉबर्ट्स को या शैरन स्टोन को? शैरन स्टोन। साहिबा की सबसे बुरी आदत क्या है? तैयारी में देर करना या फजूल खर्ची? ये तो दोनों आदतें हैं ही नहीं। दोनों में से कोई एक? इनमें नहीं। सबसे बुरी आदत पता है क्या है? बताती नहीं है मुझे क्या चाहिए। खामोशी। जिंदगी में क्या ज्यादा मुश्किल होता है, घर दामाद बनना या जोरू का गुलाम बनना? ज्यादा मुश्किल घर दामाद। आप एक स्टेज ड्रामा बनाएं जिसमें 4 रकासाएं शामिल हों, तो किस डांसर का इंतखाब करेंगे? अंजुमन शहजादी, नरगिस? नरगिस। बड़ी उम्र की हीरोइन के साथ काम करने का रोल ऑफर हो, कहानी जबरदस्त हो, नया कॉन्सेप्ट हो, छोटा हीरो और मैच्योर हीरोइन, किस हीरोइन को प्रेफर करेंगे? फिरदौस बेगम, निशो बेगम? मैडम फिरदौस। क्योंकि निशो मैडम के साथ तो मैं रोज ही सीन कर लेता हूँ। उनके साथ रोज ही ड्रामा चलता रहता है। क्या बात है। इस वक्त आपकी नजर में फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? सैयद नूर, संगीता? होए फंसा लिया ना यहाँ। सैयद नूर। फिल्मी सनत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सिनेमा ओनर्स या वजारत कल्चर? वजारत। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? आमरीत नुमा जमहूरियत ने या जमहूरियत नुमा आमरीत ने? दोनों ने। दोनों ने। थैंक यू सो मच साहिबा, थैंक यू सो मच रैम्बो, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा इतने अरसे के बाद इतनी मज़े की बातें आप लोगों के साथ। और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। और आज बिल्कुल एक चेंज इंटरव्यू हुआ जिसमें मैं सीरियस बना रहा, और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, शायद की हो एक आध, लेकिन उस तरह की बातें नहीं की जिस तरह मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अच्छी बातें और बड़ी मज़ेदार एक चेंज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।